हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी क्यों? कुछ लोगों का कहना होगा कि पाकिस्तान भारत से टूटकर अलग हुआ है, जिसको लेकर हमेशा युद्ध होते रहता है। तो ऐसे सोचने वाले बिल्कुल गलत, क्योंकि अगर ऐसा हुआ रहता तो पाकिस्तान ऐसे भारत से 15 देश टूटकर आजाद हुए हैं। तो आखिर में पाकिस्तान और भारत में हमेशा नोकझोंक क्यों होते रहता है? अगर अभी की लड़ाई का रीजन के देखा जाए तो एलओसी है, लेकिन यह लड़ाई आज से नहीं, जब पाकिस्तान का जन्म हुआ उसके पहले से ही है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आजादी से पहले एक साथ रहने वाले, एक साथ खाने वाले, एक ही हिंद के लिए जान निछावर करने वाले आखिर में अपने आप में जाने दुश्मन कैसे बन गए। दोस्तों, दिन थी 14 अगस्त 1947। एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत से इंडिया आजाद होने वाला था, तो दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम को लेकर देश दो टुकड़े में बंटने वाले। दोस्तों, कहा जाता है कि देश बंटवारा के पीछे अंग्रेजों का हाथ। यह बात 100% सत्य है, क्योंकि जो देश बंटवारा के डायरेक्टर थे वो अंग्रेज, और जो पर्दे पर दिखे वो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक मोहरा था। दोस्तों, अंग्रेज भारत छोड़ने को पहले से ही रेडी था। कारण यह था कि दूसरी विश्व युद्ध, अंग्रेज दोनों तरफ कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए भारत छोड़ने का प्लान किया। लेकिन दोस्तों, यह अपने कूटनीतिक चाल से भारत को तोड़ने और तबाह करने को भी सोच लिया था, और यह उसमें कामयाब भी रहा। जब नेहरू जी कॉलेज डिग्री ले रहे थे तो उस समय इनके साथ मोहम्मद अली जिन्ना भी था, और इनका मिलना जुलना एक साथ होते रहता। दोस्तों, एक थे हिंदू और दूसरा थे मुसलमान, और अंग्रेजों को लड़वाना था हिंदू मुस्लिम के बीच। दोस्तों, अंग्रेजों ने अपना दिमाग लगाया और इनके बीच एक एडमीना नामक लड़की को पेश कर दिया, जो कि नहीं नेहरू जानते थे और नहीं मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन एडमीना एक अंग्रेजों द्वारा खुफिया एजेंट के समान, और ये नेहरू और जिन्ना को दोनों का ही पीठ थपथपाने लगे। ये बड़े बड़े सपना दिखाने लगी कि तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, और यहाँ से ही गेम स्टार्ट हो गया इनके लीडर बनने का। तो जब मोहम्मद अली जिन्ना पढ़ाई पूरी करके इंडिया है, तो इनके छोटे छोटे मुद्दों को अंग्रेजों द्वारा बड़ा मुद्दा बना दिया जाता और पेपर के फ्रंट पेज पर छापा जाता था। दोस्तों, अंग्रेजों ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि मोहम्मद अली जिन्ना लोगों के बीच पॉपुलर हो जाए और लोग इनके अपना लीडर मानने लगे। दोस्तों, जिन्ना अक्सर मुस्लिमों के हित में ही बात करते थे, और यह मुस्लिम के हित में बात करना भी सीख लिया, जिससे बहुत सारे लोग इन्हें पहचानने लगे। ये लोगों के बीच पॉपुलर तो हो गए, लेकिन इनका बात लोग नहीं मानते थे। लेकिन क्या होता है कि जब समय का तमाशा पड़ता है तो बहुत सारे चीज को बदलना पड़ता है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे लोग इनकी बात को भी मानने लगते हैं। जिन्ना को अपने तारीफ पेपर में देखकर लगने लगा कि नहीं, मैं भी एक लीडर हूँ। अंग्रेजों ने इसे कांग्रेस में शामिल कर दिया। लेकिन जब कोई कांग्रेस में मीटिंग होता था तो जिन्ना अपने बातों को रखता था, तो इनके बहुत सारे बातों को नहीं सुना जाता था, जिससे मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया। इन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ, इसमें हमें घुटन महसूस होता है, और ये कांग्रेस को छोड़ दिए। तब अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग, जिनकी स्थापना पहले ही हो गई थी, उसका अध्यक्ष बना दिया, और इसके माध्यम से लोगों को दिखाया गया कि देश आजाद होने के बाद यहाँ का सरकार मुस्लिम बनेगा, और नहीं तो देश को दो भागों में बांटना होगा। हिंदू के लिए अलग देश हिंदुस्तान और मुस्लिम के लिए अलग देश पाकिस्तान। यह बात सुनते ही लोगों के बीच जैसे खलबली सी मच गई। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने धीरे धीरे अपने भाषण से मुसलमानों को अपने हित में ले लिया। आखिर वह दिन आ ही गया जब जिन्ना के इशारे पर मुसलमान जान देने को तैयार हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना एक अलग देश पाकिस्तान की मांग करने लगे। लेकिन जब जिन्ना को लगा कि ऐसे हमारी बात नहीं चलने वाली है, तब इन्होंने 14 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन प्लान, प्रत्यक्ष कार्रवाई, इन्होंने कहा कि अब दंगा छुप छुप के नहीं होगा, अब जो भी होना होगा वह प्रत्यक्ष होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया कि हिंदू और मुस्लिम में दंगा करवाने लगा। यह छोटे छोटे दंगे बड़े बड़े दंगे में बदलने लगे। जिन्ना ने कलकत्ता में एक दंगा करवाया नोआखली में, और इस दंगे में 30,000 से भी अधिक महिलाओं का बलात्कार हुआ और 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए, और अंग्रेज वहाँ पर इन लोगों का तमाशा बनाते रहा, क्योंकि सारा किया धरा तो अंग्रेज का ही था। उस समय महात्मा गांधी जेल में ही थे। जब उन्होंने दंगा के बारे में सुना तो वहाँ पर आया और लोगों में सलाह दिया कि आज जो तुम दूसरे के कहने पर हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ रहे हो, वो दिन याद करो कि जब एक ही प्लेट में खाते थे, होली में एक दूसरे के गले मिलते थे, और ईद में एक साथ सेवैया खाते थे। इन सभी बातों को सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ गया, और सभी ने अपना हथियार महात्मा गांधी के चरणों में रख दिया। उस समय अंग्रेज देखता ही रह गया और महात्मा गांधी को वन मैन आर्मी का उपाधि भी दिया। लेकिन एक जगह दंगा रुक जाने से नहीं होने वाला, क्योंकि अंग्रेजों ने आग लगा दिया था। एक दंगा खत्म हुआ, दूसरा स्टार्ट, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा, चौथा, ऐसे बहुत जगह ऐसे थे जहाँ पे दंगा स्टार्ट हो गया था। गांधी जी ने भी सोचा कि आखिर दंगा कहाँ कहाँ रोका जाए। चारों तरफ लड़ाई है, एक दूसरे का बलात्कार हो रहा है, लोग कट कर मर जाएंगे, जिससे मजबूरन 14 अगस्त 1947 की भारत देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक हिंदू के लिए हिंदुस्तान और दूसरा मुसलमान के लिए पाकिस्तान। जैसे कि देश बंटवारे की खबर लोगों की कानों में कि जो हिंदू है वह हिंदुस्तान में रहेंगे और जो मुस्लिम है वह पाकिस्तान में जाएंगे। पाकिस्तान का जो क्षेत्र था उसमें बहुत
बहुत सारे हिंदू भी थे और हिंदुस्तान के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुस्लिम थे और अपने अपने क्षेत्र में जाने के लिए दोनों तरफ से भाग दौड़ होने लगा और दूसरी तरफ दंगा थमने की नाम नहीं ले रही थी। वो कांप उठने वाली घटना तब घट गई जब सिखों की एक खूंखार टोली ने मुसलमानों की एक बस्ती को तबाह कर दिया। बहुत सारे महिलाओं का नंगा कर उसका बलात्कार किया गया और नंगा ही जुलूस निकाला गया। बहुत सारे को स्वर्ण मंदिर में ले जाकर उसका बलि भी दे दिया गया। जिससे पाकिस्तान से अमृतसर आने वाली ट्रेन, न जाने उसमें कितने व्यक्ति बैठे होंगे, उन सभी यात्रियों के ट्रेन में ही पाकिस्तानियों ने मार डाला। ट्रेन अमृतसर स्टेशन पर आया तो चांदनी सिंह ने झंडा दिखाकर ट्रेन को रोका। ट्रेन को रोकते ही देखते हैं कि उस ट्रेन में कोई भी हलचल नहीं है, सारे गेट बंद है। फिर क्या होता है कि चांदनी सिंह जाते हैं और गेट खोलकर देखते हैं और जैसे ही गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि अंदर पूरा लाश का ढेर ही लगा हुआ है। मतलब कि जितने भी उसमें यात्री थे सभी को मौत के घाट उतार दिया गया होता है। किसी का सर फटा, किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा तो किसी का गर्दन ही काट दिया है। फिर क्या था, उसका उल्टा रिएक्शन हिंदू और सिखों ने भी इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले ट्रेन में बहुत सारे यात्रियों को मार कर लाशों का ढेर भेजा, जिससे दोनों तरफ काफी ज्यादा कट्टर की दुश्मनी हो गई, जो आज भी किसी न किसी बहाने चल रहा है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि भारत पाकिस्तान में दुश्मनी क्यों।